लैब नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट, पब्लिक एंड इलास्टिक आईपीज इन एडब्ल्यूएस। ठीक है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस अवेलेबल इन एडब्ल्यूएस, तो आपको सिंपल आंसर देना है वी हैव द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ठीक है, एंड दूसरा हमारा जो टाइप होता है दैट इज पब्लिक आईपी एड्रेसेस, और तीसरा जो टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक आईपी एड्रेसेस। ठीक है, इसमें अगर मैं प्राइवेट आईपी से आपको समझाना स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले तो इट्स इन कंट्रोल ऑफ ऑनर और यू कैन से एडमिन। यानी कि जो आपका बीपीसी आप डिजाइन करते हैं, तो बीपीसी को डिजाइन करने के लिए हमेशा हम जो नेटवर्क का रेंज डिफाइन करते हैं वो करते हैं हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का। चाहे आप क्लास ए का ले सकते हैं, चाहे क्लास बी का एड्रेस ले सकते हैं, चाहे आप क्लास सी का एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, और वो जो एड्रेसेस आपके होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तीनों ही क्लास के जो एड्रेस आप डिफाइन करोगे दे विल बी बाय डिफॉल्ट बिलोंग टू प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। इसके बाद जो प्राइवेट आईपी हमेशा एलोकेट हम करते हैं, दिस आईपी एलोकेट्स टू EC2 इंस्टेंसेस, राइट। मतलब जो आपके सर्वर का जो एक्चुअल आईपी होता है वो प्राइवेट आईपी होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इट्स अ स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब सर्वर को प्रोविजन करते हैं किसी भी बीपीसी में, किसी भी नेटवर्क के अंदर, तो उसको जो आईपी मिलता है विद इन द सबनेट, जिस सबनेट से आप आईपी देना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी जोन, कौन से एजेड में आप अपना सर्वर रन करने वाले हैं। अगर आपने मुंबई का एग्जांपल मैं आपको दूं, वी हैव द मुंबई रीजन कोड AP साउथ 1, और यहाँ पे अगर एक सर्वर आप किसी सबनेट के अंदर क्रिएट करते हैं, तो उसका जो प्राइवेट आईपी है जो एक एनआईसी कार्ड पे जाके असाइन होगा, वो आपका स्टैटिक है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चाहे सर्वर को आप रीबूट करें, चाहे शट डाउन करें, ठीक है, और फिर आप स्टार्ट करें, आईपी कभी भी आपका प्राइवेट चेंज नहीं होता है। एक बार जो पूल से आईपी असाइन हो गया, वो आईपी आपको परमानेंट मिलेगा, स्टैटिक है आपके सर्वर के साथ। बट यूज केसेस क्या है, वी यूज प्राइवेट आईपीज फॉर यू कैन से इंट्रानेट कम्युनिकेशन। यानी कि विद इन द बीपीसी या विद इन द सबनेट्स आप अपने सर्वर्स को जब रीच करते हैं, पिंग करते हैं, एसएसएच करते हैं, डेटा शेयर करते हैं कुछ भी, तो हम जनरली यूज करते हैं इंट्रानेट कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेना, दीज आईपीज आर नॉट एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, नाउ इफ यू विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक आईपीज, तो पब्लिक आईपीज में क्या होता है, पब्लिक आईपीज हमारे, एक तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पे, इट्स मैनेज बाय AWS नेटवर्क टीम। पब्लिक आईपी हमारे कंट्रोल में नहीं है। AWS जनरली करता क्या है, AWS जनरली प्रोवाइड्स वन आईपी, वन पब्लिक आईपी फॉर ईच EC2 इंस्टेंस। आपके ये पास तो ऑप्शन है, अगर आप DHCP फोर्सफुली उसको डिसेबल कर सकते हैं, जैसे पब्लिक आईपी आपको नहीं चाहिए, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो उसको डिसेबल कर सकते हैं आराम से, बट बाय डिफॉल्ट यू विल गेट वन पब्लिक आईपी। एंड AWS इस पब्लिक आईपी के लिए जनरली आपको कोई चार्ज भी नहीं करता है कि एडिशनली आपको कोई इसका चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ये DHCP के थ्रू पब्लिक आईपी मिलता है क्या सर? नहीं आईपी तो DSCP, बट वो DSCP जो कंट्रोल में है ना, वो AWS के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। अरे क्या वही आईपी है जो आप कल दिखा रहे थे जब हाँ, किसी एक उठा के AWS ने दे दी थी? इट्स वेब सर्वर के लिए। इट्स यूज टू रिमोट एक्सेस फॉर योर EC2 इंस्टेंसेस। रिमोट एक्सेस मतलब किसी रिमोट लोकेशन से जब भी आप सर्वर को लॉग इन करते हैं, तो ये आईपी हमारा क्या है, बिकॉज दीज आईपीज आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट।
ये चीज हमें याद रखना है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे हो गया कि आपके सर्वर को दो आईपी बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, वन इज प्राइवेट, सेकंड इज योर पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी हमारा स्टैटिक पब्लिक आईपी नहीं होता है, एक तरीके से ये चीज याद रखना है। एडब्ल्यूएस के कंट्रोल में है बट वो स्टैटिक नहीं है। एडब्ल्यूएस वाले क्या बोलते हैं, जो ये आपका आईपी जो हम आपको दे रहे हैं, दिस इज बाय डिफॉल्ट डायनामिक। एक बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या हुआ, प्राइवेट और पब्लिक में, दोनों आईपी हैं लेकिन प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिक आईपी आपका इंटरनेट पे एक्सेसिबल है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट मैनेज बाय द एडब्ल्यूएस नेटवर्क टीम। आईपी आपका डायनामिक होता है लेकिन एक कंडीशन उसके लिए है, हम जब भी अपने सर्वर्स का डाउन टाइम लेते हैं, जब भी हम अपने सर्वर्स का डाउन टाइम लेते हैं तो दो तरीके की एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं अपने सर्वर पे। या तो सर्वर को हम लोग क्या करते हैं, रीबूट, यानी कि अगर आपने init 6 कमांड चलाया या कमांड चलाया आपने system ctl रीबूट या रीस्टार्ट, कुछ भी कमांड आपने सर्वर पे एग्जीक्यूट किया तो आपका पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, डाउन टाइम लेने के लिए सर्वर का प्रॉपर हम सर्वर को शट डाउन करते हैं एंड फिर क्या करते हैं हम उसको स्टार्ट। तो शट डाउन करके सर्वर को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे होता क्या है, आपका पब्लिक आईपी सर्वर का चेंज हो जाता है। तो कल भी मैंने ये चीज आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि अगर आपका वेबसाइट उस पब्लिक आईपी पे अगर मैप है और आपने अगर डीएनएस में उसका एंट्री आपने कहीं पे कर रखा है और पब्लिक आईपी अगर चेंज हो गया, सो योर वेबसाइट विल बी इनएक्सेसिबल। तो इस चीज को मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एडब्ल्यूएस में अगर हमको एक स्टैटिक पब्लिक आईपी चाहिए, क्या चाहिए हमें, स्टैटिक पब्लिक आईपी चाहिए, तो एडब्ल्यूएस हमें क्या देता है, इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी का जो यूज केसेस है ना, एक तो सबसे पहला लिख लो स्टैटिक पब्लिक आईपी ही होता है, बट ये दिस इज द स्टैटिक। एक बार आपने अपने अकाउंट में इसको एलोकेट कर लिया और किसी सर्वर से अगर अटैच किया, सो दिस इज फिक्स विद योर सर्वर नाउ, अनटिल अनलेस आप इसको डीएसोसिएट ना करें या आप अपने अकाउंट से इसको आप रिलीज ना कर दें। ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका है इसका जो फीचर्स की मैं आपसे बात करता हूं, वी कैन डिटैच दिस आईपी from EC2 instance and we can again attach with another EC2 instance। ठीक है। तो ये फीचर आपके पब्लिक आईपी में नहीं है, ना ही प्राइवेट आईपी में है। तो जो इसका एक कीवर्ड लगा है ना आगे, इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या है, पूरे एंटायर कोर्स में सिलेबस में आप याद रखना, एडब्ल्यूएस में जो सर्विस आपका इलास्टिक है ना, इलास्टिक का सीधा सा मीनिंग है वी कैन डिटैच दैट पर्टिकुलर रिसोर्स एंड अटैच विद एनोदर रिसोर्स। अगर एक सर्वर के लिए आपने इलास्टिक आईपी क्रिएट किया और आपको लगता है उस सर्वर को मेरे को रिप्लेस करना है लेकिन मेरे को आईपी वही चाहिए, सर्वर मैं दूसरा क्रिएट कर लूंगा लेकिन आईपी मेरे को वही चाहिए, तो आप उस एग्जिस्टिंग सर्वर से उस आईपी को डिटैच करके नए सर्वर के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको अटैच। यूज कर सकते राइट। तो इन चीजों को थोड़ा हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो सिंपल आपको सबसे पहले AWS का मैनेजमेंट कंसोल आपको लॉगिन करना है। ठीक है। और प्रैक्टिकल करने के लिए किसी भी रीजन से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नॉट लाइक कि आपके पास बीपीसी कस्टम ही होना चाहिए या डिफॉल्ट, कैसे भी आप इस प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। आई एम गोइंग टू लॉन्च वन इंस्टेंस। सिंपल हेलो ये सर, आपने कल एक उसका प्राइवेट, अगर हमने किसी प्राइवेट सर्वर आईपी को अगर हम इंटरनेट फेस कराना है ना, तो उसमें आपने बोला था कि नेट गेटवे के थ्रू हम जाएंगे। हम्म। तो उस पे जो इंटरनेट पे जो आईपी फेस होगी वो नेट की होगी या फिर पब्लिक आईपी फेस होगी वहाँ पे? सर्वर का हाँ। नेट गेटवे का आईपी यूज करता है हमेशा। ओके। ठीक है। तो
एक सर्वर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेन जो सर्वर की आईपी की कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है ना, वो यहाँ पे सबसे पहले हम ये बताते हैं कि किस नेटवर्क में आप इस किस नेटवर्क के थ्रू आप इस सर्वर को आईपी देना चाहते हैं, और सबनेट उसका क्या यूज आपको करना है। तो मैंने सपोज करो यहाँ से डिफॉल्ट बीपीसी चूज किया। अब आपसे बोल रहा है कि यू आर वर्किंग इन नॉर्थ वर्जीनिया, तो नॉर्थ वर्जीनिया में टोटल कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हमारे पास हैं? 6। ठीक है। अगर आप इस यूएस ईस्ट 1A में सर्वर अगर आप प्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट सबनेट पहले से बना हुआ है। इस सबनेट से आपको प्राइवेट आईपी मिलेगा। कौन से सबनेट से? इस सबनेट से आपको प्राइवेट आईपी मिलेगा। और ऑटो असाइन आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पब्लिक आईपी लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपने यहाँ पे ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया लेट सपोज, तो याद रखना बाद में आप मैन्युअली कोई भी पब्लिक आईपी सर्वर से अटैच नहीं कर सकते हैं। आपके पास बस सिंगल ऑप्शन होगा कि एक इलास्टिक आईपी क्रिएट करो और इस सर्वर से उसको मैन्युअली क्या कर दो, अटैच। लेकिन इलास्टिक आईपी का भी ना हमारे पास एक लिमिट होता है कि मैक्सिमम एक रीजन में कितने इलास्टिक आईपी हम एलोकेट कर सकते हैं, एंड दैट इज बाय डिफॉल्ट 5। 5 से ज्यादा आईपी अगर आपको लेने हैं तो हमें सर्विस लिमिट इंक्रीज का एक केस ओपन रेडिट की टीम के साथ करना होता है। ठीक है। तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, बट बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शन है। सर्वर प्रोविजनिंग के टाइम पे आप ये डिसाइड कर लो कि आपको आईपी चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो इस ऑप्शन को इनेबल करो, अदरवाइज क्या कर दो, डिसेबल। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू यूज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। अब देखो आपको जो प्राइवेट आईपी यहाँ पे मिला है ना, वो अगर आप देखना चाहते हैं, आप सिंपल सर्वर को सेलेक्ट करो और व्हाट इज योर प्राइवेट आईपी आपसे बोल रहा है कि ये सर्वर का प्राइवेट आईपी है एंड दिस इज योर पब्लिक आईपी। ठीक है। सिंपल सबसे पहले मैं सर्वर को लॉगिन करके एक सिंपल सा वेबसाइट यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ, और फिर उससे आगे हम प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होगा वो मेरे को समझाना है। ठीक है। तो डेमो के लिए मैं आपको ये चीज दिखाने वाला हूँ कि पब्लिक आईपी यहाँ पे आपका चेंज होता है कि नहीं। प्राइवेट तो आपको पता ही है, प्राइवेट आईपी स्टैटिक है। अगर आपके सर्वर को ये आईपी सर्वर क्रिएट करते टाइम अगर एलोकेट हुआ है, सो दिस आईपी इज स्टैटिक बाय डिफॉल्ट विद योर सर्वर, मतलब ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे देखो सिंपल बता भी रहा है, सर्वर के होस्ट नेम में ही आप प्राइवेट आईपी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। 172.31.18.61। ठीक है। sudo हाइफन आई मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले सिंपल मैंने क्या किया, एक डमी वेबसाइट में यहाँ रन करना चाहता हूँ। ठीक है। yum installed httpd हाइफन y। ठीक है। echo this is to test public IP फीचर। ठीक है। सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, सिस्टम ctl स्टार्ट httpd एंड आपका इनेबल। इस पब्लिक आईपी को अगर हम कर्ल करते हैं तो वेबसाइट आपका ओपन होना चाहिए आराम से। दिस इज टू टेस्ट पब्लिक आईपी फीचर। ठीक है। लेट सपोज सबसे पहले मैं पहला कंडीशन आपको बताने को जा रहा हूं, सर्वर को आपने क्या किया, रीबूट। तो सर्वर आपका जैसे ही रीबूट हुआ, मैंने आपसे क्या बोला था, पब्लिक आईपी सर्वर रीबूट होने के केस में चेंज नहीं होता है। आपका ये पब्लिक आईपी है, इसको आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख लो वहीं पे। ठीक है। तो सेम आईपी पे आपका वेबसाइट ओपन होना चाहिए जैसे सर्वर आपका आ पाएगा। लेकिन अभी यहाँ इसको आप रिफ्रेश करोगे तो वेबसाइट आपका क्या हो गया, अनरीचेबल। रेस्पॉन्स आपको नहीं कर रहा है क्योंकि सर्वर को आपने क्या कर दिया है, शट डाउन। ठीक है। एक बार मैंने यहां से क्या किया, सेशन को रीस्टार्ट किया। सर्वर आपका लॉगिन हो जाना चाहिए रीस्टार्ट पे। रीस्टार्ट पे अगर लॉगिन हो रहा है दैट मींस कि पुट्टी में हमारा पब्लिक आईपी पहले से यहाँ पे डिफाइंड है इस सर्वर का।
सेम आईपी पे अगर लॉगिन हो जा रहा है तो सब, इसका मीनिंग क्या है कि पब्लिक आईपी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि सर्वर देखो लॉगिन हो गया अभी, sudo -i करो आप सर्वर का। अगर आप अप टाइम चेक करते हैं तो क्या बता रहा है, रिसेंटली सर्वर आपका क्या हुआ है, रीबूट। ठीक है, और अगर आप अपने वेबसाइट के पेज को अगेन रिफ्रेश करते हो तो आराम से सेम आईपी पे आपका वेबसाइट चल रहा है। लेकिन अगर आपने सर्वर को क्या कर दिया, सर्वर को क्या कर दिया आपने, स्टॉप। इनिट 0 अगर आपने किया, यानी कि शटडाउन अगर आपने सर्वर को कर दिया, तो पहले पब्लिक आईपी क्या था आपका, 132 149 132। ठीक है, सर्वर को पहले हम शटडाउन होने देते हैं एंड विल स्टार्ट द सर्वर अगेन। स्टॉपिंग स्टेट में है सर्वर अभी। स्टॉप के बाद सर्वर को करो आप क्या, यहां से देखो पब्लिक आईपी अपने आप से क्या हो गया, यहां से रिलीज हो गया ना, प्राइवेट आपको ज्यों का त्यों दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से सर्वर को एक बार स्टार्ट किया, स्टार्ट मैंने जैसे ही किया तो AWS ने क्या किया, अगेन DHCP का सेटिंग इस सर्वर का पड़ा पब्लिक आईपी का, और उसको क्या कर दिया, एक नया पब्लिक आईपी। अभी इस बार पब्लिक आईपी क्या मिला है, 18.208.223.61। ठीक है, अब आपका वेबसाइट बताओ, अगर इस आईपी पे आप हिट कर दे तो वेबसाइट चलेगा आपका। नो सर। और अगर मैं इस सेशन को अगर रिफ्रेश भी करता हूं ना तो सेशन मेरा लॉगिन नहीं होगा, बिकॉज वो लास्ट टाइम वाले पब्लिक आईपी को ही रीड कर रहा है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं SSH करना चाहता हूं तो फिर से मेरे को नया वाला आईपी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा दिस इज माई आईपी नाउ, और की पेयर भी मेरे को यहाँ ब्राउज करना पड़ेगा। ओपन किया मैंने एंड क्लिक ऑन यस। ठीक है, sudo, सर इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है, मतलब ऐसी भाई पब्लिक जो चेंज होती रहे ये यूज होती है क्या? पब्लिक आईपी देखो, अगर स्टैंड अलोन सर्वर आपका है, कोई एक सिंगल एप्लीकेशन सिंगल सर्वर पे आपका चल रहा है, ठीक है, और उस एप्लीकेशन को आप वर्ल्ड वाइड पब्लिक आईपी के बेस पे ही एक्सेस करते हैं, तब तो इसका यूज केस है। बाकी का आगे चल के जब मैं आपको एक लोड बैलेंसिंग वाला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा ना, तो लोड बैलेंसिंग के टाइम पे हम लोग सर्वर्स के फ्रंट एंड पे क्या लगा के चलते हैं, लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर जब आपके पिक्चर में है ना, तो फिर कभी भी हम आपके एप्लीकेशन या वेब सर्वर्स पे पब्लिक आईपी नहीं लेके चलते हैं। ये तो मैं आपको एक फीचर समझा रहा हूँ कि पब्लिक आईपी एडब्ल्यूएस में काम कैसे करता है। अगर सर्वर के साथ आपने पब्लिक आईपी लिया तो एडब्ल्यूएस आपसे कहता है कि सर्वर के साथ एक आईपी मैं आपको फ्री दे रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस आपको बता के दे रहा हूं। कंडीशंस क्या है आपके, सर्वर को रीबूट करते हैं तो पब्लिक आईपी आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन सर्वर को शट डाउन करके आपने स्टार्ट किया तो पब्लिक आईपी आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट मींस जितनी भी एप्लीकेशन रन होती हैं वो क्या इलास्टिक आईपी पे रन होती हैं? नहीं, कभी भी एप्लीकेशन सर्वर्स पे हम पब्लिक आईपी लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन को क्या चाहिए, लोड बैलेंसर, राइट। भाई एक स्टैंड अलोन सर्वर पे अगर आप एप्लीकेशन रन कर दोगे तो क्या वो सर्वर, इतने अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर आपने लगाया है कि वो इतने बड़े ट्रैफिक को मैनेज कर लेगा। फिर आपने उसका डीआर क्या प्लान किया, हाई अवेलेबिलिटी क्या था एप्लीकेशन का आपका। स्टैंड अलोन सर्वर पे तो एप्लीकेशन चलाने के कई नुकसान है ना, सर्वर बंद हो गया और फिर आपका एप्लीकेशन क्या होगा, इनएक्सेसिबल, चाहे वो पब्लिक आईपी पे चल रहा हो चाहे प्राइवेट पे चल रहा हो, राइट। तो हम लोग करते क्या है, अपनी एक एप्लीकेशन के लिए, लेट सपोज आपने बोला मैं 4 सर्वर पे सेम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उन चारों सर्वर्स के फ्रंट पे एक लोड बैलेंसर लगा देते हैं।
क्योंकि वो चारों सर्वर क्या करते हैं, अगर एक डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, आपने बोला कि मेरे ये 4 सर्वर्स हैं जो कि सेम एप्लीकेशन के वर्कलोड को सर्व कर रहे हैं। इनको मैं क्या करूंगा, पहले लॉजिकली एक ग्रुप में ऐड करूंगा और इनके सामने क्या कर दूंगा, मैं लोड बैलेंसर लगा दूंगा। अब जो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, इस लोड बैलेंसर पर करके चलूंगा मैं। इनको प्राइवेट आईपी से ही एक्सेस करूंगा, लेकिन एक्चुअल में जो पब्लिक आईपी या जो भी मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना है वो लोड बैलेंसर के साइड। क्योंकि इंटरनेट से जितने भी यूजर मेरे इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे उनका ट्रैफिक कहां पे आएगा, लोड बैलेंसर पे। तो ये ट्रैफिक इंटरनेट का डायरेक्टली सर्वर्स पे नहीं जाएगा, एंड यूजर के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होंगे वो क्या होंगे। और लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को राउंड रॉबिन फैशन में, या फिर एक और एल्गोरिथम मैं आपको पढ़ाऊंगा जब लोड बैलेंसिंग हम लोग पढ़ेंगे, ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट्स इट। सर इसमें इलास्टिक आईपी का क्या रोल हुआ फिर? अभी इसमें तो आपने इलास्टिक तो आईपी लोड बैलेंसर को हम इलास्टिक आईपी देंगे ना यहाँ पे। नहीं, लोड बैलेंसर को इलास्टिक आईपी देते नहीं है, आपको रोल समझाता हूँ क्या रोल है। ठीक है, देखो रोल समझो। पहले आपने एक सर्वर क्रिएट किया, सपोज करो, डीएनएस को देंगे, डीएनएस को देंगे, मतलब जो किसी हम को भी नहीं पब्लिक देंगे, फेसिंग है। कहीं पे अभी कुछ भी नहीं देते हम। ठीक है, अभी समझो, अगर सपोज करो, एक तो यूज केस में आपको ये समझा रहा हूँ इलास्टिक आईपी का क्या यूज केस है। ठीक है, आपने सपोज करो पब्लिक आईपी को यहां से क्या कर दिया, डिसेबल। ठीक है, और आपने सर्वर को प्रोविजन कर दिया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास जो सर्वर आपने बनाया है अभी नया, विद सर्वर 2 नेम, तो इस पे आप यहां देखें, सबसे पहले क्या आपने पब्लिक आईपी यहां पे लिया है, नहीं लिया ना। अब आपने बोला कि यार ये जो सर्वर मेरा है ना, यहाँ पे मेरा एक एप्लीकेशन ऐसा चल रहा है जो कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, उसके लिए मैंने हाई अवेलेबिलिटी प्लान नहीं किया, क्लस्टर की तरह वो एप्लीकेशन मेरा नहीं चल रहा है, सिंगल सर्वर पे सिंगल एप्लीकेशन मैंने होस्ट कर दिया। बट उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए मेरे को पब्लिक आईपी चाहिए, और पब्लिक आईपी भी कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, राइट। अब स्टैटिक पब्लिक आईपी आपको कैसे मिलेगा एडब्ल्यूएस में, इलास्टिक आईपी। अब आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, इलास्टिक आईपी। तो आप क्या करोगे, इलास्टिक आईपीज में जाओगे और सबसे पहले अपने लिए एक आईपी आप एलोकेट करोगे। क्या करोगे आप, यहां पे जाने के बाद एक आईपी क्या करोगे आप अपने लिए, एलोकेट। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने एक आईपी एलोकेट किया, लेकिन इसका आप यूज केसेस देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि ये आईपी अभी आपका क्या है, फ्री है, कहीं पे आपने इसको अटैच नहीं कर रखा है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक्शंस पे जाके क्या करना है, एसोसिएट इलास्टिक आईपी, और कौन से सर्वर के साथ आप इसे अटैच करना चाहते हैं, किस सर्वर के साथ अटैच करना है आपको, वी हैव द डॉकर होस्ट सर्वर 1 विद सर्वर 2 के साथ। क्या कर दिया मैंने इसको, एसोसिएट। ठीक है, अब देखो एसोसिएट करने के बाद आप इंस्टेंसेस पे जाओ, अब सर्वर 2 का पब्लिक आईपी और इलास्टिक आईपी देखो क्या हो जाएगा अपने आप से सेम, यही आईपी इसका क्या हो गया, पब्लिक आईपी। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यही आपका क्या है, इलास्टिक आईपी। दैट्स वाई वी से कि इलास्टिक आईपी पब्लिक ही होता है, लेकिन वो आपके सर्वर के साथ फिक्स है। अब आप इस सर्वर को चाहे शट डाउन करो, फिर स्टार्ट करो, चाहे रीबूट करो, ये आईपी चेंज नहीं होगा। ट्राई टू स्टॉप दी सर्वर परमानेंटली। पब्लिक आईपी में एक तो वो फीचर सपोर्टेड नहीं है, नॉर्मल पब्लिक आईपी आप लेते हैं, इलास्टिक वाला फीचर सपोर्टेड नहीं है कि एक सर्वर से डिटैच करके दूसरे सर्वर को आप उसको अटैच कर दो।
वो आईपी एक सर्वर से फिक्स है, लेकिन मेंटेनेंस विंडो की या डाउन टाइम की सर्वर की मैं बात करूं तो शट डाउन के केस में वो आईपी चेंज हो जाता है नेक्स्ट रिबूट पे। ठीक है, सर्वर 2 को अभी आप अगर देखेंगे ना, तो अभी भी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपका पब्लिक आईपी क्या है, परमानेंटली अटैच्ड है आपका। ठीक है, और इसको आप अगर स्टार्ट करते हो यहाँ से, क्लिक ऑन स्टार्ट इंस्टेंसेस, सक्सेसफुली आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। और नीचे अगर आप देखते हैं तो पब्लिक आईपी आज भी आपका वही दिखा रहा है जो आपने इलास्टिक आईपी अटैच किया था। देखो इस आईपी को हमें कहीं पे आईजीडब्ल्यू के साथ भी मैप करना होगा। कहीं पे कुछ नहीं करना है इसका। तो ये आईजीडब्ल्यू डायरेक्ट ही आपका सर टोटली डिफरेंट एंटिटी है, पब्लिक आईपी आपका बिल्कुल टोटली डिफरेंट एंटिटी है। में इंटरनेट से कैसे एक्सेस हो रहा है जब आपने आईजीडब्ल्यू से नहीं करा इसको एसोसिएट? तो आईजीडब्ल्यू तो इसकी इंफॉर्मेशन अब अपने पास सेव कर लेगा कि इस सर्वर का प्राइवेट आईपी ये है, उसके रेस्पेक्ट में पब्लिक आईपी उसका क्या है। अच्छा, मतलब डिटेल कहीं पे सेव हो रही है, हम खुद से मेंशन नहीं कर रहे, वो इंटरनली आईजीडब्ल्यू खुद सेव हम हो रही हम है। खुद से नहीं कर सकते, इट्स द इंटरनल प्रोसेस। बट आईजीडब्ल्यू करता क्या है, एक राउटिंग टेबल एक इंटरनली मैनेज करता है, और उस राउटिंग टेबल में ओनली इंफॉर्मेशन क्या होता है, पब्लिक आईपी के रेस्पेक्ट में प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन, कि इस पब्लिक आईपी का ट्रैफिक अगर आईजीडब्ल्यू के पास आता है तो उसको कौन से प्राइवेट आईपी पे भेजना है, थ्रू द नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखो इसका ना अगर बेस्ट एट। हमारा हाँ सर एक क्वेश्चन है, अगर हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हमने एचए किया हुआ है, जिसमें मल्टीपल EC2 हैं, ठीक है, तो उसमें हम चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइप का ट्रैफिक एक पर्टिकुलर EC2 पे जाए और कुछ पर्टिकुलर टाइप का ट्रैफिक एक पर्टिकुलर EC2 पे जाए, मतलब जितने भी हमारे HTTP रिक्वेस्ट हैं वो एक EC2 पे जाएं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, तो और जितने भी हमारे बाकी के रिक्वेस्ट अभी हैं वो अभी हम दूसरे लोग अभी हम EC2 लोग पे एक जाएं। टॉपिक पढ़ेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप के बाद हम NACL पढ़ेंगे। तो ये दोनों क्या है, हमारे फायरवॉल का काम करते हैं AWS में। कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, डिनाई करना है, वो सब चीज हम डिफाइन करते हैं कहाँ पे, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर या फिर ACL के अंदर। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक वही है, बस वही पढ़ेंगे, ये वाला लैब हम समझ के। ठीक है, सर हम लोड क्या इलास्टिक आईपी में आईजीडब्ल्यू को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती? इलास्टिक आईपी में आईजीडब्ल्यू को, यार आईजीडब्ल्यू ओनली इंफॉर्मेशन कैप्ट करता है आपका, कि कौन सा सर्वर कौन से पब्लिक आईपी को यूज कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन आईजीडब्ल्यू के पास होता है। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर सर्वर 2 क्या बाहर से भी अभी पिंग हो सकता है क्या इलास्टिक आईपी से? क्यों नहीं होगा, इट्स रीचेबल, यस, ट्राई टू पिंग दिस आईपी। सर एक क्वेश्चन और था, लोड बैलेंसर की हम वो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि पर्टिकुलर ट्रैफिक जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे जाए, तो क्या हम उससे लोड बैलेंसर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्रैफिक की, पोर्ट 80 या 443 है तो इस पर जाए, और अपना 3306 या ये कुछ चीज लोड बैलेंसर से हम डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? लोड बैलेंसर में कैपेबिलिटी है बस ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉट पोर्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे अगर आप पोर्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहते हैं तो ऐसा कैपेबिलिटी लोड बैलेंसर में नहीं है कि HTTP का ट्रैफिक आए तो इस सर्वर पे चला जाए, HTTPS का आए तो इस सर्वर पे चला जाए। ये चीज हम अचीव नहीं कर सकते लोड बैलेंसर के हेल्प से। लोड बैलेंसर क्या करता है, इक्वली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर बैकएंड सर्वर्स। ओके। ठीक है, हेलो पब्लिक हाँ आईपी जी। तो सेम होगा सर, पब्लिक आईपी सर, तो मैं बोल सेम रहा हूँ कि होगा। जैसे भी आपने बताया था ना इलास्टिक आईपी का कि फिक्स रहती है, स्टैटिक रहती है ना, तो जैसे ये कोई वेबसाइट है जैसे amazon.com है, अगर हम उसको जैसे सर्च करते हैं तो उसको एक आईपी मिली होगी, वही इलास्टिक आईपी होती है क्या जो उसको मिली रहती है उस पर्टिकुलर डीएनएस को? डीएनएस देखो, आप अगर गूगल का भी आईपी निकालते हैं ना, तो गूगल भी एक सर्टेन आईपी पे चल रहा है, राइट। हाँ वही। बैकएंड हाँ में जितने भी दुनिया के वेबसाइट्स हैं ना, सब पब्लिक आईपी पे चलते हैं, लेकिन हर एक वेबसाइट एक लोड बैलेंसर से भी मैप होता है। यानी कि ओके, तो फिर हाँ आप ये बोल सकते हैं facebook.com भी हमारा फ्रंट एंड में एक लोड बैलेंसर को यूज करता है। बोल तो रहे जो हैं वहाँ पे जो आईपी मिली होगी वो इलास्टिक आईपी होगी वहाँ पे? यस, दैट इज इलास्टिक आईपी। ओके, सर मैं लोड बोल रहा हूँ बैलेंसर को या उस पे देखो मतलब लोड किसको? बैलेंसर हमारे दो तरीके से काम करते हैं।
कभी कभी हाँ। कंपनीज क्या करती हैं, लोड बैलेंसर का हमें आईपी दे देते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं वो हमें उसका ए रिकॉर्ड दे देते हैं। ओके, ए रिकॉर्ड मींस? ए रिकॉर्ड को बोलते हैं एलियास नेम। जैसे ये लोड बैलेंसर था और ये लोड बैलेंसर मेरे को एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करके दे रहा है, तो एडब्ल्यूएस ने ना मेरे को इसका पब्लिक आईपी ना देके उन्होंने बोला कि मैं आपको xyz.com, ये इसका ए रिकॉर्ड है आपके लोड बैलेंसर का। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि यार मैं इस लोड बैलेंसर पे अपने वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे भेजूंगा, मेरा वेबसाइट किससे ओपन होना चाहिए, www.krnetworkcloud.org। तो वो लोग क्या बोलते हैं हमसे कि आप जब इसके ए रिकॉर्ड का भी ए रिकॉर्ड अपने डीएनएस में बनाओगे ना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सी नेम। नेम। आपको डीएनएस में जाके सी नेम बनाना पड़ेगा अगर आपको इलास्टिक आईपी लोड बैलेंसर का नहीं मिला है तो। और आपको अगर ए रिकॉर्ड मिला है तो उसका क्या करोगे आप, फिर अपने डीएनएस में आप सी नेम बनाओगे, कैनोनिकल नेम। एलियास रिकॉर्ड के एलियास रिकॉर्ड को हम सी नेम बोलते हैं। मेरी तो और अभी ये रिकॉर्ड दूसरी और चीज उसकी नेम सभी है करवाओगे ना? हाँ हाँ उसमें बिल्कुल, ये सब है पाइपलाइन, हम करेंगे। मल्टीपल्स सिंगल डोमेन के मल्टीपल ए रिकॉर्ड हो सकते हैं। दैट इज अगर आप किसी का ए रिकॉर्ड चेक करेंगे तो गूगल का या अमेजोन का, तो आपको मल्टीपल आईपी दिखेगा। तो मल्टीपल मल्टीपल आईपी आईपी दैट मींस इसलिए दिखते हैं क्योंकि बैकएंड में उन्होंने क्या कर रखा है, एक सिंगल ए रिकॉर्ड को मल्टीपल आईपीज पे क्या कर रखा है, मैप कर रखा है। डोमेन नेम को मल्टीपल ए आईपी पे रिकॉर्ड कर रखा है। तो मैं वही राइट, बता रहा था सर, मल्टीपल ए रिकॉर्ड और मल्टीपल कैनोनिकल नेम उसके हो सकते हैं। वो यस, बट जाके जैसे लोड बैलेंसर के थ्रू हम करते हैं तो वो अलग अलग सर्वर्स पे जाके लाई कर लेते हैं आईपीस के थ्रू। राइट। लोड बैलेंसर तो सर एक्चुअली एक पब्लिक आईपी होता है, उसके बाद वो प्राइवेट आईपी को मतलब लोड बैलेंसर क्या करता है, आपके पब्लिक distribute आईपी पे तो ट्रैफिक को रिसीव करता है, करता और कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेटली बैकएंड सर्वर से कम्युनिकेट वो कर पाता है। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है वो राइट, जो जितने हैं सर्वर बिकॉज उतने लोड बैलेंसर का मैकेनिज्म, उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो कहता है कि मेरे को नहीं पता बैकएंड में क्या है आपके पास, आई विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक। सर जितने भी ये अमेजोन हुआ, यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, शॉपिंग वेबसाइट्स हुई, ये सब ना पब्लिक आईपी यूज करते ना प्राइवेट आईपी, ये क्या ये इलास्टिक आईपी यूज करते हैं? यार देखो, इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस एग्रीमेंट। अगर आप amazon के लोड बैलेंसर की बात करते हैं, आप लोड बैलेंसर amazon ने जो कस्टमर को दिया है ना, वो उसका आईपी कभी नहीं देता लोड बैलेंसर का, वो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं ए रिकॉर्ड। मैं सर इलास्टिक आईपी का यूज समझना चाह रहा हूँ इन इन टर्म्स ऑफ लोड इलास्टिक, बैलेंसर। इन टर्म्स ऑफ लोड बैलेंसर में कभी हम इलास्टिक आईपी यूज नहीं करते एडब्ल्यूएस में। सर क्या एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर सकता हूँ क्या? हाँ जी, हाँ हाँ, यस। सर बेसिकली सर इलास्टिक आईपी क्या होता है, जैसे कि आप आपने वीपीएन देखा होगा। तो जैसे आपके अगर मैं अपने इंटरनेट की बात करूँ डेटा सेंटर की, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैटिक आईपी हमने ली हुई है। तो 122.180.1.6 कुछ भी करके एक तो स्टैटिक आईपी ली हुई है जो कि चेंज नहीं होगी। तो और कस्टमर उस गेटवे की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वहां पे हम इलास्टिक आईपी लेके चलते हैं हमेशा। हाँ, तो वो वही इलास्टिक वही स्टैटिक आईपी दैट मींस जो चेंज नहीं होगी वो इलास्टिक आईपी है। राइट, पब्लिक आईपी क्या रहता है कि हमें मिलती है, जैसे कि अगर हमारे घर में जो ब्रॉडबैंड लगा होता है उसके पीछे पब्लिक आईपी ही होती है। तो राइट, पब्लिक आईपी लेकिन क्या होता है कि जितनी बार हम मॉडेम बंद करते हैं खोलते हैं तो वो वो चेंज हो चेंज जाएगा। होती रहती है, दैट इज राइट, पब्लिक आईपी। राइट। बट अगर हम उनसे एक स्टैटिक आईपी ले लेते हैं जो कि साल का 3,000 रुपए या 4,000 रुपए लेता है, यार वो कभी लीज चेंज लाइन को नहीं। आप समझ सकते हैं ना, आपने बोला कि मैंने हाँ, एक दिस इज स्टैटिक लीज आईपी। लाइन ले रखा है अपने कंपनी के लिए, तो लीज लाइन जब आपको डाल के देके जाता है ना जो भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है, तो वो लोग आपको एक फिक्स आईपी देके जाते हैं कि ये आपका फिक्स आईपी है, परमानेंट है, ये चेंज नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, उस फिक्स आईपी के ऊपर अपना बीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन, कंपनी का बीपीएन, सब कुछ सेटअप जो करके चलते हैं ना उस सिंगल आईपी के ऊपर, चाहे वो बीपीएन का ट्रैफिक हो, चाहे वो इंटरनेट का ट्रैफिक हो, सब कुछ हम जो मैप कराते हैं वो सिंगल स्टैटिक आईपी के ऊपर। तो आईपी आपका इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग में भी एक ऐसा आईपी, अगर आपको वहां पे भी स्टैटिक की आईपी की जरूरत है, तो आगे चल के हम लोग जो बीपीएन पढ़ेंगे ना, हमें बहुत सारे सिनेरियोज में, जैसे नेट गेटवे की मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा, तो नेट गेटवे भी क्या कहता है, मेरे को एक स्टैटिक आईपी चाहिए और वो पब्लिक होना चाहिए। तो नाउ आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार AWS में स्टैटिक पब्लिक आईपी हमें मिलता है कि नहीं। तो वो लोग बोलते हैं हम पब्लिक आईपी देते हैं, लेकिन उस आईपी को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, इलास्टिक। इलास्टिक क्यों बोलते हैं हम,
आप इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं ना, जैसे नेट गेटवे मेरे को नहीं लेना है, नेट गेटवे मैं डिलीट कर देता हूं, लेकिन इलास्टिक आईपी वही मैं रखना चाहता हूं किसी दूसरी रिसोर्स के लिए, हो सकता है उसको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के लिए यूज कर लूं मैं, कस्टमर गेटवे के लिए, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज कर लूं। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम हमेशा इलास्टिक आईपी को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी का अगर आप ऐसा सोच के बैठे हैं ना कि लोड बैलेंसर के लिए हम इलास्टिक आईपी यूज करेंगे, तो लोड बैलेंसर एडब्ल्यूएस मैनेज सर्विस है, हम उस पर आईपी एलोकेट नहीं कर सकते। सर मेरा कहना है कि सर पब्लिक आईपी तो हम लोग खरीदते हैं, तो सर पब्लिक आईपी जो हम कंपनी से सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं तो उसका पे भी करते हैं, ठीक है सर। इलास्टिक आईपी तो इलास्टिक एडब्ल्यूएस आईपी में टोटली फ्री है। चार्जेबल कब है? जब आपने उसको किसी रिसोर्स के साथ अटैच नहीं कर रखा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैंने कोई कंपनी में मतलब वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, उसमें अब मैं उसका इलास्टिक आईपी में यूज करना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता कि उसमें एप्लीकेशन चले बाहर, तो इलास्टिक आईपी को मेरे को खरीदना पड़ेगा ना उसी। राइट, ठीक है। अब देखो सर एक अभी हम जो सॉरी सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ। अभी हम जो बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने की, तो उसमें मैंने कहीं पे आई थिंक पढ़ा था या कहीं पे मैंने देखा है कि लोड बैलेंसर में हम जो लिसनर लगाते हैं, तो उसमें हम पोर्ट वाइज ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं। मतलब लिसनर में कौन से एपीआई से कौन से? नहीं, उसमें क्या ना सर? फॉरवर्डिंग के रूल्स होते हैं, ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के रूल्स। एग्जैक्टली आपके वेबसाइट पे अच्छा। ट्रैफिक किसका आता है, या तो एचटीटीपी के आता है या एचटीटीपीएस का, राइट? वेबसाइट पे यस। एसएसएच का ट्रैफिक थोड़ी आएगा। हाँ, तो नहीं, नहीं, वो वेबसाइट पे एचटीटीपी या एचटीटीपीएस ही आएगा, राइट? बट तो वो पोर्ट वाइज भी डिफर कर सकता है। मतलब कुछ एचटीटीपी 80 से आएगा, कुछ एचटीटीपी में भी कुछ पोर्ट डिफाइन किए हैं, उनसे आएगा। अलग-अलग टाइप का ट्रैफिक देखो आएगा बॉस, एचटीटीपी से, बट डिफरेंट पोर्ट से आएगा। नहीं यहाँ पे ना डिपेंड ये करता है, जब हम लोड बैलेंसर का लिसनर बनाते हैं ना, तो लिसनर बनाते टाइम हम ये बताते हैं कि वेबसाइट का फ्रंट एंड का जो ट्रैफिक है ना, कौन से पोर्ट पे हम लिसन करना चाहते हैं। लेट सपोज आपने बोला कि मैं ओके, ट्रैफिक ओके। ट्रैफिक लिसन करना चाहता हूँ पोर्ट 8080 पे, तो और एक हुँ, लिसनर आपने बना दिया पोर्ट XYZ पोर्ट नंबर के साथ सपोज करो, और आपने बोला कि मैंने हुँ, लोड बैलेंसर के बैकएंड में 5-5 सर्वर लगा रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ 8080 से जब ट्रैफिक आए तो वो जो अलग से 5 सर्वर है ना वहां जाना चाहिए। तो ये ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के रूल्स जो लिखते हैं ना, वो लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखते हैं, क्योंकि ट्रैफिक को लिसन करके आगे फॉरवर्ड लोड बैलेंसर पे कौन करता है? लिसनर, राइट? इज़ तो लिस्टनर, ठीक है। तो लोड हाँ, बैलेंसर, मतलब यही ऐसे ही मैं कुछ पूछ रहा था। अभी आई थिंक ये हम फिर एएलबी में कवर करेंगे, मतलब हाँ लोड हाँ, बैलेंसिंग में देखो कवर करेंगे। अगर अभी आप पूछोगे उसकी ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी हम लोग नहीं करेंगे उस चीज को। वी हैव द टॉपिक ELB, हम उसमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे इन चीजों की बात करूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अब यहाँ पे सर्वर 2 के साथ आपने देखो ये पब्लिक आईपी भी आपका सेम है, और दिस इज अगेन योर इलास्टिक आईपी। ठीक है, लेट सपोज आपने बोला कि यार इस आईपी को यहां से डिटैच करके मेरे को सर्वर 1 के साथ अटैच करना है। तो पहला चीज तो ये सोचो आप, क्या इस पब्लिक आईपी को आप डिटैच कर सकते हैं? क्योंकि इस सर्वर पे ना ओनली सर्वर 1 की मैं आपसे बात कर रहा हूं, सर्वर 1 पे ओनली आप देख पा रहे हैं पब्लिक आईपी है, इलास्टिक आईपी नहीं है, राइट? तो मैंने बोला कि क्या इस पब्लिक आईपी को आप डिटैच करके सर्वर 2 के साथ ले जा सकते हैं? आपका आंसर क्या है? नहीं, पब्लिक नो आईपी सर, नहीं, इलास्टिक आईपी कर सकते इसको। इलास्टिक आईपी में वो फीचर है डिटैच और अटैच का, नॉर्मल पब्लिक आईपी हम्म, में वो नहीं है। तो नहीं। हम क्या कर सकते हैं, सर्वर 2 पे जो इलास्टिक आईपी अटैच्ड है उसको चाहे तो हम डॉकर होस्ट वाला मशीन है इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और हम चाहे तो सर्वर 1 करके जो मशीन है इसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं। बट पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इलास्टिक आईपी के कॉन्फ़िगरेशन में जाके क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक्शंस में जाओ, और यहां से इसको पहले ए क्या करना एसोसिएट पड़ेगा करना आपको, है, ए डी एसोसिएट। एसोसिएट। मतलब साइमल्टेनियसली दो मशीन के साथ आप अटैच नहीं कर सकते एक सिंगल आईपी। पहले आपको एक से क्या करना पड़ेगा, डी एसोसिएट। अगर उसका स्टेटस यहाँ पे फ्री आपको दिखता है, जैसे ही देखो आपने डी एसोसिएट किया, अभी आप सर्वर 2 का स्टेटस देखो जाके, सर्वर 2 से अपने आप से पब्लिक आईपी क्या हो गया, एक बार रिफ्रेश करो। सर्वर 2 से आपका जो इलास्टिक आईपी था अपने आप से क्या हो गया,
गायब हो गया, डेटा इशू हो गया। चला गया ना यहाँ से, ना ही इलास्टिक आईपी है ना ही आपका पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी है। अब मैं चाहता क्या हूं कि सर्वर 1 से मेरे को इलास्टिक आईपी को अटैच करना है। बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, जैसे आपने बोला कि सर्वर 2 मेरा पुराना सर्वर था, मैंने नया वेबसाइट सर्वर 1 पे रन कर रखा है, लेकिन मैं अपने वेबसाइट का आईपी चेंज नहीं करना चाहता। अगर आईपी मैं चेंज करूंगा तो मल्टीपल लोकेशंस पे फायरवॉल साइट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन में और वेबसाइट के इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को आईपीज वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। तो आईपी मैंने सर्वर 2 पे जो लिया था पब्लिक, उसके बेसिस पे ही कॉन्फ़िगरेशन सर्वर 1 में किया है। सो व्हाट आई वांट कि आईपी चेंज ना हो, सर्वर वाली मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो सर्वर 2 के आईपी को अगर सर्वर 1 पे आप ले जाना चाहते हैं तो पहले सर्वर 2 से मैंने डिटैच कर दिया, एंड इलास्टिक आईपी के सेक्शन में जाके इलास्टिक आईपी के सेक्शन में गया मैं एंड क्लिक ऑन एक्शंस, और यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा अगेन मेरे को, एसोसिएट इलास्टिक आईपी। और एसोसिएट करने के बाद क्या आपसे बोल रहा है यहाँ पे, ये किसके किस साथ सर्वर अटैच करना चाहते हो, सर्वर 1 और सर्वर सर्वर 2। सर्वर 1 तो मैंने क्या किया, सर्वर 1 के साथ। सर्वर 1 से अटैच कर दिया और क्या किया मैंने, क्लिक ऑन एसोसिएट, ठीक है। जैसे ही मैंने एसोसिएट किया, अब देखो बैकएंड में क्या हुआ, सर्वर 1 का जो पहले पब्लिक आईपी था वो क्या दिखा रहा था आपको, 18.208.223.61, लेकिन आप इसको रिफ्रेश करो, यानी कि ऐसा सर्वर क्लाउड में जिस पर आपने ऑलरेडी पब्लिक आईपी ले रखा था और आपकी फ्यूचर में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मेरे को उस सर्वर पे इलास्टिक आईपी चाहिए, तो याद रखना इलास्टिक आईपी पहले वाले आईपी को आपके क्या कर देता है, ओवरराइट। न्यू लेटेस्ट आईपी आपका जो होगा ना पब्लिक सर्वर का, जो इलास्टिक आईपी है वही आपका बाद में क्या हो जाता है, पब्लिक आईपी। इस सिनेरियो में हमने सर्वर 1 पे ऑलरेडी पब्लिक आईपी ले रखा था, लेकिन उसने क्या कर दिया पब्लिक आईपी को चेंज। नाउ दिस इज योर पब्लिक आईपी एज वेल, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक आईपी, ठीक है। तो सर्वर जब आपने इलास्टिक आईपी को अटैच किया सर्वर 1 के साथ, तो सर्वर 1 की जो पब्लिक आईपी थी वही सेम असाइन होगी इलास्टिक आईपी में या फिर? राइट राइट वही देखो पब्लिक आईपी है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, राइट 54 52 44 190.90। so this is public ip and this is elastic ip for server 1। अगर फिर से अगर डी अटैच करके फिर से अटैच करे सर्वर 1 के यस साथ तो सेम वही एग्जैक्टली, पब्लिक आईपी की ही साइन होगी उसको, राइट? नहीं अब देखो यहाँ पे यही तो खेल है, क्योंकि बैकएंड से जो आईपी हमें मिलता है ना वो पूल से मिलता है। ओके। अगर आपने सर्वर 1 से इलास्टिक आईपी को डिटैच किया तो AWS अगेन अपने पूल में से एक नया पब्लिक आईपी आपके सर्वर को अटैच करके देगा। अच्छा सर, मैं एक बात है सर, मैं फिक्स ओके, मतलब ये अपने आईपी है मेरा, ठीक है सर, पब्लिक आईपी मेरा फिक्स है यार जी इनका आवाज वॉइस बड़ा कम आता है, पता नहीं क्या। सर। मैं यस सर, सबको ही कम आता है। सबको उनकी हो सकता है हेडफोन में इशूज या फिर लाउड स्पीकर कुछ। सर सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ अभी ठीक है। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक पब्लिक आईपी है सर, खरीद के रखा है, तो उसके बाद हमने इलास्टिक आईपी उसमें ओवरराइट कर दिया, तो वो आईपी तो मेरा वेस्टेज हो जाएगा ना सर? नहीं 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 नहीं, अगर आपने इलास्टिक आईपी लिया है तो वो पहले डिटैच करना पड़ेगा ना, दो इलास्टिक आईपी सर्वर से अटैच नहीं कर सकते हम। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक आईपी मैंने खरीद लिया पहले। पब्लिक आईपी अगर लिया है तो वो स्टैटिक होगा वो। हाँ, वो स्टैटिक ही बोल रहे हैं सर, स्टैटिक आईपी है, पब्लिक आईपी है, तो मेरा इलास्टिक आईपी जब मैंने उसमें अटैच किया वो तो उसमें ओवरराइट हो जाएगा ना? नहीं बॉस, दो सिनेरियो होते हैं यहाँ पे देखो, कभी कभी क्लाउड में हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट भी होता है कि हम एक सर्वर पे मोर देन 1 एनआईसी कार्ड लेके चलते हैं, राइट। दो सिनेरियोज हैं, अगर आपने इस सर्वर पे सपोज करो ETH 0 लगा रखा है और यहाँ पे भी आपने ETH 0 ले रखा है, ठीक है। सपोज करो इस ETH को भी एक प्राइवेट आईपी मिलेगा, सब लोग एग्री करते हैं, राइट। ये ETH 0 नहीं है, ये ETH 1 है आपका, दिस इज ETH 1, ठीक है। एक प्राइवेट आईपी आपको यहाँ पे मिलेगा और इसके रेस्पेक्ट में आपने ऑलरेडी एक इलास्टिक आईपी क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। अब याद रखना दूसरा इलास्टिक आईपी सेम ETH पे आप एलोकेट नहीं कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो नया इलास्टिक आईपी लिया है वो यहां अटैच करना है, तो पहले इसको डीएसोसिएट आपको करना पड़ेगा। आप अगर ये चाहते हैं कि इस सर्वर पे मेरे को दो एप्लीकेशन मैंने रन कर रखे हैं, लेट सपोज ऐप 1 और ऐप 2 के नाम से, मैं चाहता हूं ऐप 1 मेरा एक बिल्कुल पब्लिक आईपी दूसरे पे चलना चाहिए, और ये वाला जो एप्लीकेशन 1 है वो पब्लिक आईपी 1 पे चलना चाहिए। ऐसे रिक्वायरमेंट्स में हम दो पब्लिक आईपी सर्वर पे लेके चलते हैं। बट आपको जब नया पब्लिक आईपी आप असाइन करोगे ना, तो वो कहां पे करना पड़ेगा आपको, ETH 1 पे। फिर यहाँ पे जब देखो हम एसोसिएट करने जाते हैं ना, एक ऑप्शन आता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, इलास्टिक आईपी को एक बार यहाँ पे एक्शंस में जाके डी एसोसिएट करो, और अगेन जब हम एसोसिएट करते हैं ना, तो आपसे एक नीचे कॉलम में क्या पूछता है, जब आप एसोसिएट करने जाते हैं ना, जैसे आपने यहाँ से कोई भी इंस्टेंस सेलेक्ट किया सर्वर 2, फिर आपसे ये पूछता है कि डायरेक्टली आप प्राइवेट आईपी से भी इस इलास्टिक आईपी को क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, या तो डायरेक्टली आपके सर्वर में जो दूसरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है उसका प्राइवेट आईपी यहां डिफाइन कर दो, या फिर नेटवर्क इंटरफेसेस में जाके आप अपने ENI कार्ड को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करके, और उसको इलास्टिक आईपी आप क्या कर सकते हैं, अटैच। ठीक है बॉस? सर मतलब मैं एक पब्लिक आईपी भी और एक इलास्टिक आईपी दो एनआईसी में यूज कर सकता हूँ, मतलब दो एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना? बट दो NIC फिजिकल होने चाहिए आपके पास। हाँ वही वही बोल रहे हैं सर, दो एनआईसी फिजिकल होगा तो मतलब ठीक है। ठीक है, अब देखो अगेन मैं चाहूं तो ये आईपी मेरा फ्री है, फिर से इस आईपी को क्या कर सकता हूं, मैं सर्वर 2 के साथ अटैच कर सकता हूं। तो ये जो इलास्टिक वाला जो फीचर है ना, अटैच करना डी अटैच करना, ये फीचर हमारा ओनली इलास्टिक आईपी में है, नॉर्मल पब्लिक आईपीज में ये फीचर हमारा सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इस लैब में हमको इतना ही देखना था, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना था कि आईपीज आपके